अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आज ओलंपिक में भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। आज जिस चीज का हम सब भारतवासी इंतजार कर रहे थे, नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। भारतीय भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। देश को दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया है। इस तरह देश को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक पदक हासिल हुआ है। नीरज चोपड़ा ने दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। यह ओलंपिक एथलेटिक्स में भारत का पहला पदक है। इससे उन्होंने भारत का एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने का पिछले 100 साल से भी अधिक का इंतजार समाप्त कर दिया। नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद तिरंगा लेकर मैदान का चक्कर लगाया और इसका जश्न मनाया। नीरज भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि नीरज चोपड़ा की अभूतपूर्व जीत, आपने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आपसे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। भारत उत्साहित है, हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टोक्यो में इतिहास रचा गया है। नीरज चोपड़ा ने आज जो हासिल किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। युवा नीरज ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने उल्लेखनीय जुनून के साथ खेला और अद्वितीय धैर्य दिखाया। गोल्ड जीतने पर उन्हें बधाई। नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिस प्रकार से आज हमने प्रत्यक्ष मैच देखा, यह बहुत खुशी का पल है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए उपलब्धि है, हरियाणा के लिए उपलब्धि है। उन्हें 6 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर मैं चोपड़ा को 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से बधाई देता हूं। वे आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। नीरज चोपड़ा के इस गोल्ड जीतने के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है। हर तरफ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। हरियाणा में खुशियों का माहौल है। पानीपत जहाज से नीरज चोपड़ा आते हैं, वहां खुशियों का माहौल है, लोगों में उत्साह है। हर तरफ देश के कोने कोने में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को बधाई दी जा रही है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के दौलत को 8-0 से हराकर टोक्यो ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। यह भारत का कुश्ती में दूसरा और वर्तमान खेलों में कुल 6ठा पदक था। इससे पहले रवि दहिया ने कुश्ती में पुरुषों के 57 किलो भारग्राम में रजत पदक जीता था। टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए 7वां मेडल जीता। इसके साथ ही भारत 2012 के लंदन ओलंपिक में किए गए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आगे हो गया है। 2012 में लंदन में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली भारतीय गोल्फर अदिति अशोक पदक से मामूली अंतर से चूक गई और खराब मौसम से प्रभावित चौथे दौर में 3 अंडर 68 का स्कोर करके चौथे स्थान पर रही। तो ये था आज का ओलंपिक अपडेट।